नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की, जहां पर आपको बता दें चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। और पिछली सुनवाई में भारत सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर विशेषज्ञों की समिति बनाने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि समिति में वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियां समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। और इससे पहले भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समिति को लेकर कोर्ट में सुझाव दिया था। तो वहीं फरीदाबाद में नवनिर्मित अमृता अस्पताल का अवलोकन करने सीएम मनोहर लाल पहुंचे और सीएम मनोहर लाल ने निरीक्षण किया और साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अमृता हॉस्पिटल लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। क्लीन स्वीप ऑपरेशन के तहत बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति के पास से चोरी के 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बाहरी जिले में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डीसीपी समीर शर्मा ने सख्त निर्देश पारित किए हैं और ऐसे अपराधों में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए स्टाफ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले विमान यात्रियों को मेट्रो की सुविधा दी जाने की तैयारी की जा रही है। और दरअसल ये सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि कनेक्टिविटी के मामले में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए प्रदेश सरकार मेट्रो रेल की सौगात पर काम कर रही है। नॉलेज पार्ट 2 से जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यमुना विकास प्राधिकरण इसकी डीपीआर तैयार करवा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिससे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। इसका एक फेज जो होगा नॉलेज पार्क से लेकर जेवर तक, दूसरा नॉलेज पार्क से लेकर के राजीव गांधी स्टेशन तक। तो अभी जो पहला डीपीआर आया है, फिजिबिलिटी तो दोनों की आ गई है, डीपीआर भी एक आई है, उसमें करीब 5,300 करोड़ रुपए का व्यय होगा और 6 स्टेशन होंगे। नॉलेज पार्क से में एक स्टेशन होगा, फिर सेक्टर 18 एक स्टेशन होगा, सेक्टर 20 एक स्टेशन होगा, सेक्टर 21 फिल्म सिटी एक स्टेशन होगा और सेक्टर 29 एक स्टेशन होगा। उसके बाद जेवर एयरपोर्ट अंतिम स्टेशन इसका होगा। और जो यहाँ से लेकर के हम पैरेलल जो ग्रेटर नोएडा से लेकर परी चौक से लेकर के नॉलेज पार्क से लेकर के वहाँ तक राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन तक जो लाइन बनाएंगे, उसके लिए भी स्टेशन संख्या 6 या 7 ही रखी जाएगी। उसमें काम चल रहा है और जल्दी उसकी भी डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसका एक फेज जो होगा नॉलेज पार्क से लेकर जेवर तक, दूसरा नॉलेज पार्क से लेकर के राजीव गांधी स्टेशन तक। तो अभी जो पहला डीपीआर आया है, फिजिबिलिटी तो दोनों की आ गई है, डीपीआर भी एक आई है, उसमें करीब 5,300 करोड़।
वहीं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा सेक्टर 93 में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में आवासीय भूखंड पर अवैध तरीके से बनाए गए टावर एक्सप्रेस और सियान को फायर एनओसी देने के मामले में अग्निशमन विभाग के 3 तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। कोतवाली फेज 2 में दमकल अधिकारी योगेंद्र चौरसिया की शिकायत पर तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी महावीर सिंह, राजपाल त्यागी और IS सोनी को नामजद किया गया। इस मामले में उस समय नोएडा में अलग अलग पदों पर तैनात रहे 4 IAS समेत कुल 26 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कमेटी द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि अवैध रूप से स्वीकृत मानचित्रों के आधार पर हुए निर्माण को अग्निशमन विभाग ने अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था।